पद्मश्री से सम्मानित जागेश्वर यादव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जसपुर प्रवास पर बुलाया गया था। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण पद्मश्री जागेश्वर राम समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर थे। इस दौरान उनके बगिया निवास पर कार्यक्रम आयोजित था और पद्मश्री जागेश्वर राम को इसके लिए निमंत्रण मिला था और पद्मश्री जागेश्वर राम को कार्यक्रम में सम्मान पहुंचाने की जिम्मेदारी स्थानीय जनपद के अधिकारी को दी गई थी। जनपद अधिकारी प्रमोद सिंह द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सचिव की लापरवाही से पद्मश्री जागेश्वर राम कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंच सके। पद्मश्री जागेश्वर राम ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करने आज जनपद पंचायत बगीचा पहुंचे थे और जनपद सीईओ को उसकी जानकारी दी। जनपद सीईओ प्रमोद सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि पद्मश्री जागेश्वर राम जी समय पर नहीं पहुंच पाए और भविष्य में इस तरह की गलती न हो, इसका ध्यान रखेंगे। मैं अपने सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मंगवाता हूं। अगर वास्तव में गलती हुई है तो मैं कलेक्टर सर से मार्गदर्शन लेकर इसका हल निकालता हूं। भैया, मुख्यमंत्री का निर्देश था कि भैया हमारे पद्मश्री सम्मानित जागेश्वर राम यादव को बुलाया गया था और उनको सही समय में पहुंचना था। वहां कई बार पुकार हो चुका था, मैं वहां उपस्थित थी और भैया जी को पूछने के बाद में ये बताया कि उतना समय बोलते गए सचिव जी कि जाएंगे, समय नहीं हुआ है और इधर से बात करते करते वहाँ समय लंबित हो चुका था, समय समापन हो चुका था और बाद में बोले कि सीओ साहब मना करें, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो भैया भागे भागे गए और 2 शब्द केवल कह पाए, इनका समय समापन हो गया। उसी बात को लेके आए थे भैया जी। और सबसे मेन चीज़ होता है कि लोग ज़्यादा धन संपत्ति वालों को उनका बात को अन्यथा नहीं लेते हैं, उनका बात को सही सलामत चलाते हैं। हो सके हमारे भैया जी धन संपत्ति वाले नहीं हैं, इसलिए धन नहीं होने के कारण ये अपना समय गंवाते जा रहे हैं। सही समय में जहाँ उपस्थिति होना रहता है वहाँ पे नहीं हो पाते हैं। पता नहीं क्या इनका वो है कि आदमी लोग क्या समझ रखे हैं। पद्मश्री क्या होता है हम लोग को भी पता नहीं है, लेकिन लोग को तो पता होगा, है ना। तो सही समय में जहाँ बुलाया जाता है, जब सीएम साहब इनके एकदम निकट के कृष्ण सुदामा दोस्त सम्मान उनका है और हमारे भैया जी का ही हाल है, तो गांव के आम पब्लिकों का क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास क्षणिक समय के लिए था, यहाँ 1 दिन के लिए था। हमको संध्या काल में अवगत हुआ कि माननीय जागेश्वर यादव जी जाना चाहते हैं। मैंने सचिव को फोन किया, तब तक माननीय जागेश्वर यादव जी तैयार नहीं थे या तैयार होने में संभवतः देर थी, तो और विलंब न हो जाता, इस कारण उनके जाने की व्यवस्था नहीं हुई। बाकी यदि किसी स्तर पर उनके मान सम्मान को कोई ठेस लगी हो तो हम उसको देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ और भविष्य में हम सचेत रहेंगे कि उनके मान सम्मान में कोई ठेस न आए और उनका सम्मान हमारे जनपद का में बना रहे। सर, वो आरोप लगा रहे हैं कि सचिव की लापरवाही की वजह से नहीं जा पाए, तो क्या मैं सचिव को एक इस संबंध में कारण पूछता हूं कि उनका जो कहना है। अभी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, मैं सचिव से भी पूछता हूं क्या बात है। अगर वास्तव में उसके सचिव के स्तर पर कोई लापरवाही होगी, मैं कलेक्टर सर से अनुरोध कर उसका हल निकालूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर बुलावा रहा इस बगिया में, तो एक बार कहीं तो मैं नहीं जा पाए, तो फिर और कहीं कि नहीं तो लाना है, तो गाड़ी छकड़ा कर व्यवस्था कर दी हन कहीं और सचिव कैसे भेजूँ कैसे नहीं भेजिस, तहाँ आखिरी के मौके जाए पड़ी अपन साधन से लेके। कार्यक्रम फेल है कि कार्यक्रम तो फेल होगी, सभी नहीं जाना है कहीं के सचिव कहीं। तो मैं सीओ साहब मन से मिले गए रहे, सीओ साहब के इसकी नहीं थोड़ा सूचना जल्दी नहीं मिला कहीं, तो सूचना भेज रहे हैं कहीं के, तो वहाँ से एसडीएम कलेक्टर कहता है गाड़ी भेज देवे के, तो मैं रहे तो नहीं तो कहीं कहीं कह ले हमें अपन गाड़ी में गैन साहब कहें और सचिव तो कहीं से झीन जावा नहीं आए, सचिव यही नहीं और कहीं कि तो के जाना नहीं है, गाड़ी कर व्यवस्था नहीं हुई इसकी, तो कार्यक्रम फेल हो गए रही।
तो सब अधिकारी मन देखत रही और कहीं कि तो काम तो फेल हो जाता है कि तो फिर गए तो 2-4 लाइन बताएं तो